राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 1 की पूर्ण व्याख्या समझेंगे हिंदी में। तो गाइस, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण सभी को। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों और गीता प्रेमियों, आप सभी का इस पावन आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक को बहुत ही सरल, सहज और प्रामाणिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल श्लोक पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके वास्तविक अर्थ को समझने और अपने जीवन में उतारना है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुद्ध उच्चारण के साथ श्लोक का पाठ करते हैं। धृतराष्ट्र उच्चारण धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता जुजुत्सवा माम कहा पांडवश्च किम कुर्वत संजय। अब इसका सरल अर्थ समझते हैं। धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म की भूमि में, कुरुक्षेत्र अर्थात कुरु वंश की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में, समवेता अर्थात एकत्र हुए, जुजुत्सवः अर्थात युद्ध करने की इच्छा रखने वाले, माम कहा अर्थात मेरे पुत्र, पांडवः अर्थात पांडु के पुत्र, किम कुर्वत अर्थात क्या किया, संजय अर्थात संजय। अब इसका सरल भावार्थ समझते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहली दृष्टि में ये श्लोक बहुत सरल लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र केवल युद्ध भूमि का समाचार पूछ रहे हैं, लेकिन जब हम इस श्लोक की गहराई में उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि ये केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र के मन की पूरी स्थिति का वर्णन दर्पण है। अब आइए इस श्लोक की पृष्ठभूमि समझते हैं। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है और दूसरी ओर पांडवों की सेना। दोनों पक्षों में संसार के महान योद्धा उपस्थित हैं, लेकिन एक प्रश्न उठता है, धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध भूमि में क्यों नहीं गए। उत्तर ये है कि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, वे युद्ध नहीं देख सकते थे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उस दिव्य दृष्टि के कारण संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का संपूर्ण दृश्य देख सकते थे और धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। अब ध्यान दीजिए, धृतराष्ट्र अपने प्रश्न की शुरुआत धर्म क्षेत्रे शब्द से करते हैं। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, यह एक महान तीर्थ था, ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी। इसे धर्म की भूमि कहा गया है। धृतराष्ट्र के मन में एक चिंता थी। वे जानते थे कि धर्म की भूमि पर खड़े होकर कहीं उनके पुत्रों का मन बदल न जाए, कहीं वे पांडवों को उनका उचित राज्य वापस देने का विचार न कर लें। यही कारण है कि उनके प्रश्न में चिंता भी है, भय भी है और मोह भी। अब आइए एक और शब्द पर ध्यान देते हैं, माम का। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे पुत्र, और फिर अलग से कहते हैं पांडवा। यदि वे चाहते तो कह सकते थे हमारे पुत्र और कुरुवंशी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यहीं से उनके मन का पक्षपात स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने अपने पुत्रों को अलग माना और अपने ही भाई पांडु के पुत्रों को अलग। यही भेदभाव आगे चलकर महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का एक बड़ा कारण बना।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब परिवार में अपना और पराया का भाव आ जाता है, तब प्रेम समाप्त होने लगता है और संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल थी। वे न्याय के स्थान पर पुत्र मोह में बंध गए। इसी मोह ने उन्हें सत्य का साथ देने से रोक दिया, और जब राजा ही मोह में पड़ जाए तब पूरे राज्य को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो गाइस, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1 का भाग दूसरा है। अब आइए इस श्लोक के आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता केवल महाभारत के युद्ध की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने जीवन की भी कहानी है। कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा में स्थित एक स्थान नहीं है, हमारे जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र है। जब हमें यही सही और गलत, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेना पड़ता है, तब हमारा मन भी एक युद्ध भूमि बन जाता है। इसलिए अनेक आचार्यों ने इस श्लोक का प्रतीकात्मक अर्थ भी बताया है। धृतराष्ट्र अंधे थे, ये केवल शारीरिक अंधापन नहीं बल्कि मोह और आसक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ और मोह में पड़ जाता है, तब वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। अब धर्म क्षेत्र शब्द पर विचार कीजिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य, न्याय, कर्तव्य, करुणा और ईमानदारी के मार्ग पर चलना। जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, तब हम धर्म का पालन कर रहे होते हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र शब्द हमें कर्म की याद दिलाता है। कुरु का एक अर्थ करो, अर्थात कर्म करो। मानो यह श्लोक हमें शुरुआत में ही संदेश दे रहा हो कि जीवन धर्म और कर्म का संगम है। केवल धर्म की बातें करना पर्याप्त नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। अब धृतराष्ट्र के एक शब्द पर फिर ध्यान दीजिए, माम कहा, अर्थात मेरे पुत्र। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जब मनुष्य हर बात में मेरा, मेरे, मेरी का भाव रखने लगता है, तब अहंकार और मोह बढ़ने लगता है। यही मोह धीरे धीरे अन्याय का कारण बन जाता है। धृतराष्ट्र जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, फिर भी वे अपने पुत्र दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सके। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि प्रेम और मोह में अंतर होता है। प्रेम हमें सत्य के निकट ले जाता है, जबकि मोह हमें सत्य से दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर अर्जुन को मोह से ऊपर उठकर धर्म के अनुसार निर्णय लेना सिखाते हैं। अब सोचिए कि आज भी ऐसा नहीं होता। कई बार माता पिता अपने बच्चों की गलती जानते हुए भी उनका पक्ष लेते हैं। कई बार किसी संस्था, परिवार या समाज में योग्य व्यक्ति की जगह अपने परिचित को आगे बढ़ाया जाता है। कई बार हम अपने स्वार्थ के कारण सत्य को जानते हुए भी उसका साथ नहीं देते। यही माम कहा का भाव है, और यही भाव जीवन में अनेक संघर्षों का कारण बनता है। प्रिय दर्शकों, इस श्लोक की एक और सुंदर शिक्षा है। धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न युद्ध के परिणाम के बारे में नहीं है। वे पूछते हैं उन्होंने क्या किया और क्यों किया, क्योंकि उन्हें स्वयं भी विश्वास नहीं था कि अधर्म अंत में जीत सकता है। जब मनुष्य गलत मार्ग पर चलता है, तब उसके भीतर कहीं ना कहीं भय अवश्य रहता है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, महान योद्धा थे, फिर भी उसके पक्ष में आत्मविश्वास नहीं था।
इसके विपरीत पांडवों के पास सत्य, धर्म और भगवान श्री कृष्ण का साथ था। यही गीता का प्रारंभिक संदेश है। जहां धर्म है वहीं भगवान का साथ है, और जहां भगवान का साथ है वहीं अंततः विजय है। इसी सत्य को आगे चलकर लोग इस भाव में याद करते हैं, यतो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम किसी निर्णय में केवल अपने लाभ को देख रहे हैं या वास्तव में धर्म और न्याय का पालन भी कर रहे हैं। यही इस प्रथम श्लोक की सबसे बड़ी प्रेरणा है। राधे राधे गाइस। आज का भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक के दोनों भाग मैंने यहाँ आपको सरल हिंदी में व्याख्या सहित बताए। अब इससे हमको अपने जीवन में बहुत सारी सीखें मिलती हैं, अब उनको अपनाना बाकी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।